हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हम 1000 प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज स्टार्ट कर चुके थे काफ़ी टाइम पहले से। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आने वाले जो क्वेश्चंस हैं 200 क्वेश्चंस अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। हम स्टार्ट करेंगे आज 201 से। आज हम फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हो सकता है जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक और भी कई सारी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी होंगे। तो आपने क्या करना है, हमारे चैनल पर जाओगे, वहाँ पर जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, वहाँ पर वीडियो सीक्वेंस में है, डे वाइज है, आपको समझ आ जाएगा अब तक कौन सी वीडियो अपलोड हो चुकी है। और रिवीजन करना चाहते हो कभी भी वीडियोस तो आप देख ही सकते हो। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है jklatestinfo.com, वहाँ पर आप विजिट करोगे, होम पेज में ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे की तरफ आओगे, वहाँ पर एक सेक्शन मिल जाएगा 1000 प्लस क्वेश्चन वाला, वहाँ पर आके भी रिविजन कर सकते हो। तो पहले वाले जितने भी क्वेश्चन आपको सामने यहाँ पर दिख रहे होंगे सभी, आज हम 201 से स्टार्ट करेंगे। तो हम आते हैं 201 वाले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे बिल्कुल नीचे तक की तरफ आ चुके हैं। अभी कुछ क्वेश्चन है ना 180 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन अभी वीडियो अपलोड होने के बाद मैं अपडेट कर दूंगा, वो भी आपको मिल जाएंगे। हम बात करते हैं यहाँ पे 201 क्वेश्चन से लेकर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें आज के, फिर 201 क्वेश्चन की बात करें। कहा गया है मुगल डायनेस्टी इज फॉलोड बाय, कहा गया मुगल डायनेस्टी इज फॉलोड बाय। मुगल डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? अब यहाँ पर देखो, बस एक फॉलोड बाय का मतलब पता है क्या होता है कि इसके बाद कौन सी आई थी, मुगल डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी वो आपको बताना है। एक होता है कभी कभी लिखा होता है प्रेसिडेड बाय, प्रेसिडेड का मतलब होता है इससे पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी। ठीक है, बस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो मुगल डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? क्या अफगान रूल आया था, या सिख रूल आया था, चक डायनेस्टी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? यहाँ पे सिंपल कहा गया मुगल डायनेस्टी के बाद क्या आया था, तो मुगल डायनेस्टी के बाद यहाँ पर अफगान रूल आया था ना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 202 की बात करते हैं। कहा गया द वर्ड कश्मीर कम्स फ्रॉम 2 संस्कृत वर्ड्स का एंड शिमीरा। क्या मतलब है इनका, का और शिमीरा का? अब जिसने हिस्ट्री का पता है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का, उसको बेसिक इतना पता ही होगा कि का और शिमीरा का मतलब क्या होता है। लैंड एंड माउंटेन्स, वाटर एंड ट्री, वाटर एंड ड्राई अप, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाटर एंड ड्राई अप। का वाटर और शिमीरा मतलब ड्राई अप। ठीक है, तो वाटर एंड ड्राई अप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 203 की बात कर लेते हैं। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द न्यूलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर। थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है कोल्ड की वजह से, सुबह से हो रहा है, भाग ही नहीं रहा कहीं पे, इरिटेटिंग कहीं का। यहाँ पर कहा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर। इनमें से कौन सी ऐसी साइट थी जो सबसे पहली बार डिस्कवर की गई थी? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फर्स्ट न्यूलिथिक साइट की जो कश्मीर में डिस्कवर हुई थी, वो कौन सी थी? रोपड़। यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ बताऊंगा, बुरज़ोहम लिखा हुआ है, वेरीनाग लिखा हुआ है, कश्मीर लिखा हुआ है। अब जो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो पता होगा, बट बाकी को मैं बताना चाहूँगा। जब मुझे पहली बार इसके बारे में पता लगा था तब मैं बीटेक ही कर रहा था, तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था कि यार बुरज़ोहम तो कभी गया हुआ है? तो उसने कहा कि बुरज़ोहम नहीं होता, इसे जो लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है वो बुरज़हम कहा जाता है, इस तरह से कुछ करके कहा जाता है, बुरज़हमा इस तरह से कुछ उसने नाम लिया था। यहाँ पे बुरज़ोहम लिखा होता है ना, तो बुरज़हमा इस तरह का नाम वहाँ पर होता है। तो है कहाँ पर एक्चुअली में, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में ही आता है ये बुरज़हमा, ऐसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा। अगर आप कभी देखोगे या जाने की वहाँ पे कोशिश करोगे तो बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे अभी भी आपको देखने को मिलेंगे, ग्राउंड्स है, मतलब क्रिकेट भी खेल सकते हो वहाँ पे जाके, शॉट वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 204 की बात कर लेते हैं। द मुगल रेन इन कश्मीर केम टू एन एंड बाय द इन्वेजन ऑफ। मुगल रूल की बात करें, मुगल रेन की बात करें, कश्मीर में वो खत्म हो गया था, किसके इन्वेजन के बाद मुगल रूल खत्म हुआ था? अब हमने क्या बात की थी कि मुगल, सबसे पहला क्वेश्चन आंसर क्या था कि मुगल रेन के बाद कौन सा आया था? हमने कहा ना कि अकबर वाला आया था टाइम, सॉरी मैं अकबर की बात करूँ, अफगान वाला टाइम आया था। तो उसी से रेड क्वेश्चन है कि मुगल रेन जो कश्मीर में, वो किसके आने से ख़त्म हुआ था? तैमूर के, जफ़र खान, महाराजा रंजीत सिंह, या अहमद शाह अब्दाली। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अहमद शाह अब्दाली, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो ना तो हमारे चैनल पर आप जा सकते हो, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको कई सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, वहाँ पर एक जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की भी होगी, आप वो जाकर ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे वीडियोस को देख सकते हो। और वहाँ पर डिटेल में हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, इतनी ज़्यादा डिटेल में भी नहीं डिस्कस किया हुआ, बट हाँ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 205 की बात कर लेते हैं। कहा गया ऑन विच डेट द J&K जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल डिस्कस्ड इन राज्यसभा। यहाँ पर देखो क्या कहा गया, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है राज्यसभा में कब डिस्कस किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। देखो यहाँ पर दो डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, एक रहती है अक्टूबर 31 वाली और एक अगस्त 5 वाली। अक्टूबर 31 कौन सी है? जब एक्चुअली हमारी स्टेट यूटी पे बन चुकी थी, मतलब 2 यूटीज़ यहाँ पे बन चुकी थी, वो ये वाली डेट है।
बट जो डिस्कस हुआ था बिल वो कब हुआ था, 5 अगस्त को हुआ था ना, कौन भूल सकता है इस चीज़ को, नेट हमारा बंद करवा देता। तो 5 अगस्त जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना है ऑनेस्टली, जैसे कि आप हमेशा बताते हो कि 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा। जैसे मान के चलो आपके मार्क्स अगर 18 आए ना, तो आपके मार्क्स 20 में से 18 आए हैं, इस तरह से आपको लिखने का, आपको 20 में से 18 मार्क्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इस तरह से लिखते हैं, ये ऐसे लिखा जाता है, तो ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं लिखा जाता। इसका मतलब है कि आपके 18 में से 20 मार्क्स हैं, ठीक है। तो जो आपके मार्क्स आए हैं, जितने में से आए हैं वो नीचे लिख दो, और कितने आए हैं वो आप ऊपर की तरफ लिख दो। क्लियर हो गया? ये सेंस रहता है लिखने का, या फॉर्मेट रहता है लिखने का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया यूटी ऑफ JNK सिमिलर टू। अब ये अगर सभी को वैसे पता ही होगा, फिर भी क्वेश्चन है तो हमने डिस्कस किया यहाँ पर। यूटी की बात करें, जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, वो किसकी तरह है? दिल्ली की तरह, चंडीगढ़ की तरह, पुडुचेरी की तरह, दादरा नगर हवेली की तरह। तो यूटी जम्मू कश्मीर की तरह किसकी तरह काम कर रही है? वो दिल्ली की तरह काम कर रही है। जैसे दिल्ली में है ना, वैसे ही हमारी भी यूटी बन चुकी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, हालांकि दिल्ली नहीं बनाई। क्वेश्चन नंबर 207 की बात कर लेते हैं। यूटी ऑफ लद्दाख की सिमिलर टू। जैसे जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें वो दिल्ली की तरह है, तो लद्दाख यूटी किसकी तरह सिमिलर, किसकी तरह है? चंडीगढ़ की तरह है ना। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड। लव ऑल एंड स्मैश, लव ऑल एंड स्मैश, ये कौन सी गेम है, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्म से आपसे पूछा गया है? तो फिर लव ऑल की बात करें, स्मैश की बात करें, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, क्रिकेट से, बैडमिंटन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 209 की बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी की बात करें, ये कहाँ का फेमस फोक डांस है? केरला का, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश का? आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 210 की बात कर लेते हैं। हु वॉज द, मैंने लिख दिया, हाँ ठीक है। हु वॉज द एक्सकवेटर ऑफ हड़प्पा साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन साइट की बात करें, इसके एक्सकवेटर कौन थे? दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी, मैके, या फिर नन ऑफ दिस? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो DR साहनी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रखलदास बनर्जी की बात करें, ये मोहनजोदाड़ो के थे। मैके की बात करें, ये चाणूदारों के थे, ठीक है। तो आपको इस तरह से सबको पता होना चाहिए कि कौन सी साइड के एक्सकवेटर कौन थे, कौन सी साइड कौन सी नदी के किनारे थी, इस या फिर कौन सी नदी कौन सी साइड में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली थी, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यही से क्वेश्चन आते हैं तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 211 की बात कर लेते हैं। कहा गया है न्यूज़पेपर केसरी एंड मराठा वॉज पब्लिश्ड बाय। न्यूज़पेपर केसरी की बात करें, मराठा की बात करें, वो कौन पब्लिश करता था? स्टार्टिंग में जब इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे उस टाइम पीरियड पर कौन इसे पब्लिश किया करता था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, NM जोशी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्या है कि केसरी जो है इसे मराठा लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता था, और मराठा को इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 212 की बात कर लेते हैं। ये किसने कहा था? ये साइन किसकी है? बैक टू वेदास, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, NM जोशी, या फिर दयानंद सरस्वती? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा रहा होता हूँ ना, तो वो पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे मैं गलत आंसर उसको बता देता हूँ। इंटेंशनली नहीं होता वो, मतलब अनइंटेंशनली हो जाता है कि वो क्वेश्चन आंसर में गलत बता देता हूँ, कुछ भी रीज़न हो सकता है उसका। तो आपने क्या करना होता है, इस वेबसाइट में जाके ना, या फिर जब भी रिवीजन करते हो एक बार ये वेबसाइट चेक कर लिया करो, वहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर होता है। कई बार कुछ स्टूडेंट्स जो हमें हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बता दें कि सर आपने उस क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क किया हुआ है, या आपने वीडियो में वो गलत आंसर बता दिया है, तो मैं वहाँ पर जाके वीडियो को तो दोबारा एडिट कर नहीं सकता, तो मैं इस वेबसाइट में आके उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वहाँ पर मैंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप जाके एक बार यहाँ पे चेक भी कर लिया करना। वैसे जो भी कभी मिस्टेक वगैरह होती है उसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता देता हूँ, उसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, और हमारे टेलीग्राम वगैरह ग्रुप में वहाँ पे भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 213 की बात करें। कहा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें वो कहाँ पर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23 1/2 नॉर्थ, 23.5 साउथ, 66.5 नॉर्थ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पे जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है ना, 23 1/2 नॉर्थ में है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें, ये कहाँ पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें 23.5 डिग्री साउथ में ना, ये हमने कल की वीडियो में पढ़ा, अर्थ है, 0 डिग्री कौन सा होगा? इक्वेटर वाला। अगर एक लाइन की बात करें 23.5 डिग्री नॉर्थ में है तो मेरे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी। इसी तरह से जो नीचे 23.5 डिग्री में साउथ साइड में, वो मेरे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास आर्टिक सर्कल भी था, हमने डिस्कस किया था ना यहाँ पे। इसी तरह से एक आर्टिक सर्कल वाली लाइन थी, एक अंटार्कटिक सर्कल वाली लाइन थी। तो आपने बताओ कमेंट सेक्शन में कि आर्टिक सर्कल जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है और अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे लोकेटेड है, डिग्रीज में बताना है। सॉरी, आगे चलते हैं,
कहा गया है, सॉरी अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही है किसी भी तरह की तो। क्वेश्चन नंबर 215 में कहा गया 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू, अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, ये एक लैटिट्यूड, ये 0 डिग्री वाला इक्वेटर मान लो, ये 1 डिग्री वाला हो गया। दो लैटिट्यूड से ना इनके बीच का डिफरेंस कितना रहता है, 4 मिनट्स का, 5 मिनट्स का, 111 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 111 किलोमीटर यहाँ पे डिफरेंस रहता है। और लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड्स में जो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में ना 4 मिनट का डिफरेंस रहता है। आगे चलते, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम, बिहार, कर्नाटक, रन ऑफ दिस, तो बिहार में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे जल्दी से खत्म करूंगा अब इसको, मेरे से जो हो रहा है। और हु इन्वेंटेड बॉल पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट पेन की बात करें, इसकी इन्वेंशन किसने की थी, तो जॉन जे लॉर्ड ने की थी, वो करेक्ट हो जाएगा। बेटे यूट्यूब में द प्योरिटी ऑफ मिल्क किससे मेजर किया जाता है, तो लैक्टोमीटर से किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, कौन सी विटामिन जो है वो ज़रूरी है बोन्स और टीथ की ग्रोथ के लिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो हम बात करें बोन्स को टीथ की, तो कौन सी विटामिन की कभी कभी डिजीज होती है ऐसी है, कौन सी विटामिन ज़रूरी है, वो विटामिन डी रहती है ना, ऑप्शन नंबर सी हड्डियों के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड ड्यू टू अस्थमा, कौन सा पार्ट बॉडी का ऐसा है जो अस्थमा के कारण जिस पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो लंग्स पे पड़ता है ना अस्थमा का इफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।